क्या पीटीआई फिर से उसी पुराने जाल में फंसने जा रही है? सियासी मंजरनामा देखकर लगता है कि एक और दफा पीटीआई को प्रोटेस्ट और कन्फ्रंटेशन के रास्ते पर धकेला जा रहा है, या शायद वो खुद ही अपनी मर्जी से जा रही है। मगर सवाल ये है कि इस बार अंजाम क्या होगा। पीटीआई की लीडरशिप, खास तौर पर इमरान खान, मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम से इतने मायूस हो चुके हैं कि वो हर बार सिस्टम से बाहर निकलकर सिर्फ एक ही रास्ता अपनाते हैं, सड़कों पर एहतजाज। पहले भी ऐसा हुआ, 2014 का धरना, फिर 2022 का लॉन्ग मार्च, फिर जेल भरो तहरीक और मुल्क भर में मुजाहिरे। हर बार नैरेटिव ये बनाया गया कि हुकूमत गैर कानूनी है और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ही फैसला करे कि मुल्क का असल लीडर कौन है। लेकिन हर बार अंजाम एक जैसा ही होता है, क्रैकडाउन और गिरफ्तारियां। इस दफा भी पीटीआई एक मर्तबा फिर एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर रही है, लेकिन हालात पहले से ज्यादा खतरनाक हैं। इस वक्त मुल्क IMF डील के नीचे चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी है और हर इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान की साख बेहतर करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में अगर फिर से पीटीआई कन्फ्रंटेशन का रास्ता अपनाती है तो क्या ये अपोजिशन का हक है, या फिर एक प्लान ट्रैप है जिसमें पीटीआई को धकेल कर उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को मजीद नुकसान पहुंचाया जाए। सियासी तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक सॉफ्ट क्रैकडाउन का इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है, जहां पीटीआई को प्रोटेस्ट का झांसा दिया जा रहा है ताकि वो खुद ही अपने आप को तनहा कर लें। राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीटीआई डायलॉग के बजाय सड़कों का रुख इसलिए करती है कि वो रियासत के कानून को तस्लीम नहीं करती। लेकिन अगर कोई पार्टी सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहे और सियासतदानों को इग्नोर करे तो उसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा कैसे कहा जा सकता है। पिछले कुछ हफ्तों से पीटीआई के अंदर भी कंफ्यूजन नजर आ रही है। कभी डायलॉग के लिए तैयार, कभी प्रोटेस्ट का ऐलान, कभी यूथ को मोबिलाइज करने की अपील, कभी जेल भरो तहरीक। ये तजाद पीटीआई के अंदर सिर्फ स्ट्रेटेजी की कमी नहीं दिखाते, बल्कि ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या ये कंफ्यूजन जानबूझकर पैदा की जा रही है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर पीटीआई प्रोटेस्ट करती है और क्रैकडाउन होता है तो फिर वो नैरेटिव दोबारा जिंदा हो जाएगा कि उन पर जुल्म किया जा रहा है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इस दफा शायद ये नैरेटिव बर्दाश्त ना करे। क्या ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया है? क्या इमरान खान और उनकी टीम को जानबूझकर एक ऐसे मौके पर प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है जहां बैकलैश उनके लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो? जब मुल्क का सियासी मंजरनामा इतना गैर मुस्तहकम हो तो हर एक्शन को सोच समझ कर लेना चाहिए। आज के पाकिस्तान में सिर्फ नैरेटिव बनाना काफी नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजी और टाइमिंग भी सब कुछ होती है। अगर पीटीआई फिर से वही रास्ता इख्तियार करती है तो इसका फायदा किसे होगा? पीटीआई को, एस्टेब्लिशमेंट को, या किसी तीसरी फोर्स को जो इस सब अफरा तफरी में अपना रोल मजबूत बनाना चाहती है, या फिर बाहर की उन कुव्वतों को जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं?